नमस्कार, स्वागत है आपका A1 टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं A1 उत्तर प्रदेश। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन आइए पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। किसानों की आय को लेकर योगी सरकार गंभीर। मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में अहम बैठक का आयोजन। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के साथ किया गया मंथन। आगरा दौरे पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। फतेहाबाद टोल पर सपा कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। मित्र और पार्टी नेताओं के परिजनों के निधन पर ढांढस बंधाने पहुंचे घर। बयान देकर फंसे उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी। रामपुर के सिविल लाइन थाने में कुरैशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुख्यमंत्री योगी के खिलाफ की थी टिप्पणी। राजधानी लखनऊ में आज मेगा वैक्सीनेशन डे। 461 बूथों पर 1 लाख लोगों को टीका लगाने का टारगेट। लोक बंधु अस्पताल में उमड़ी भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग भूले लोग। जौनपुर में आग का तांडव। रोडवेज बस में लगी भीषण आग। अचानक धुआं उठने से मचा हड़कंप। कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। आजमगढ़ से वाराणसी की तरफ जा रही थी बस। आइए अब खबरों का रुख कर लेते हैं विस्तार से। आपको बता दें कि किसानों की आय को लेकर योगी सरकार गंभीर नजर आ रही है और इसी के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में एक अहम बैठक आयोजित की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित हुई इस बैठक में किसानों की आय बढ़ाने के तरीकों पर मंथन हुआ। इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री और वाणिज्य उद्योग मंत्री भी इस बैठक में शामिल हुए। क्षेत्र में भी अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिला है। वह चाहे सॉइल हेल्थ कार्ड देश के अंदर पहली बार जारी करने का रहा हो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजनाएं, लागत का 1.5 गुना दाम किसानों को MSP के माध्यम से देने की कार्रवाई रही हो, या फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसान के एक सामान्य रोज़मर्रा से जुड़ी हुई ज़रूरतों को पूरा करने में दिए जाने वाले योगदान का। सचमुच अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि है और विषम परिस्थितियों में भी कृषि और किसानों का कल्याण ये उत्तर प्रदेश सरकार का मुख्य लक्ष्य रहा है। कोरोना महामारी ये पूरी मानवता के लिए घातक रही है। स्वस्थ जीवन व्यक्ति की सबसे बड़ी आवश्यकता है। समुचित पोषण एवं सुरक्षित भोजन वर्तमान परिवेश की सबसे बड़ी चुनौती है। वर्तमान कोरोना संक्रमण के समय कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हमारे अन्नदाता किसानों द्वारा अनाज, दलहन, तिलहन, सब्जी, फल, दूध आदि की प्रचुर उपलब्धता आम जन को सुनिश्चित कराई गई है। तो वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आगरा के दौरे पर है। इस दौरान फतेहाबाद टोल पर सपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया। गौरतलब है कि अपने मित्र और पार्टी नेताओं के परिजनों के निधन पर ढांढस बंधाने अखिलेश यादव उनके घर जा रहे थे। तो वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सरकार के खिलाफ बयान देकर फंस गए हैं। उनके विवादित बयान पर भाजपा ने रामपुर के सिविल लाइन कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कराया है और इससे नाराज होकर भाजपा नेता
आकाश सक्सेना ने एफआईआर दर्ज कराने के बाद कहा कि योगी सरकार के खिलाफ बयानबाजी बर्दाश्त नहीं होगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने बीते दिनों सपा नेता आजम खान की पत्नी से मिलने उनके घर पहुंचे थे और इस दौरान मीडिया से चर्चा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ विवादित और अभद्र भाषा का उपयोग किया। इस बयान को लेकर प्रदेश भाजपा में गहरा रोष व्याप्त है। उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी द्वारा जो सरकार के विरुद्ध टिप्पणी की गई थी, उसके विरुद्ध मैंने थाना सिविल लाइंस में तहरीर दी, जिसमें आज उसमें मुकदमा दर्ज किया गया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुकदमा दर्ज होने के बाद इस मामले पर कड़ी कार्रवाई होगी। तो वहीं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में आम आदमी पार्टी की ओर से समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी की सेंट्रल टीम के संदीप यादव, जिला प्रभारी प्रदीप श्रीवास्तव, जिलाध्यक्ष श्रीराम पटेल सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान 2022 विधानसभा चुनावों को लेकर मंथन भी किया गया। सदस्यता के संबंध में समीक्षा हुई, प्रत्याशियों के चयन के बारे में विचार विमर्श किया गया तथा अयोध्या में होने वाले तिरंगा यात्रा तथा जनपद फतेहपुर में प्रत्येक विधानसभा में तिरंगा यात्रा की तैयारी के संबंध में चर्चा की गई। आज हमारे बीच में सेंट्रल टीम से श्री संदीप यादव जी एवं जिला प्रभारी श्री प्रदीप श्रीवास्तव जी उपस्थित हैं और सभी विधानसभा के प्रत्याशी और कार्यकारिणी के सदस्य और कार्यकर्ता पार्टी के इस बैठक में उपस्थित हुए हैं। हमारी पार्टी जनपद फतेहपुर में 6 विधानसभा में सभी सीटों में चुनाव लड़ेगी। हम आशा करते हैं कि कार्यकर्ता मेहनत करेंगे इस समय में और निश्चित तौर पर जीत कर आएंगे हम लोग। तो वहीं कोरोना की तीसरी लहर की संभावनाओं के बीच आज राजधानी लखनऊ में मेगा वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इसी बीच 86,400 लोगों को वैक्सीन लगाने का टारगेट स्वास्थ्य विभाग को दिया गया है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने 1 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाने का प्लान जरूर बनाया है। इस अभियान के तहत कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों ही प्रकार की वैक्सीन का इस्तेमाल करते हुए लाभार्थियों को पहली और दूसरी डोज लगाई जा रही है। तो वहीं प्रदेश में 7.75 करोड़ यानी कि करीब 28.8% लोगों को कोरोना से बचाव के लिए कम से कम 1 डोज लग चुकी है, जबकि 5.7% लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। तो उत्तर प्रदेश के बस्ती में इन दिनों मौसमी बीमारियों का प्रकोप दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में तेज बुखार, खांसी, जुकाम और डायरिया से जूझ रहे मरीजों की संख्या अस्पतालों में लगातार बढ़ती जा रही है। तो वहीं बच्चों पर बुखार का खतरा भी अब मंडराने लगा है और इधर लगातार बढ़ रहे बुखार के मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की नींद उड़ा दी है। तो वहीं स्वास्थ्य सेवाएं भी अब ऐसा लगता है कि चरमराने लगी हैं और इसी के चलते मरीजों का फर्श पर लिटाकर जनपद के सदर अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। इसमें थोड़े बहुत डायरिया के भी केस थोड़े हल्के फुल्के, इतने ज़्यादा नहीं है। जैसे अभी जिला अस्पताल में कम से कम 35-40 बच्चे हैं भर्ती, तो उसमें 4-5 केस डायरिया के हैं, बाकी फीवर के आ रहे हैं। तो ये मौसम का रद्द-बदल है, थोड़ा सा इसमें वायरस ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा है, तो उसके लिए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। अगर कोई ज़्यादा गंभीर हो बच्चा तो हमारे यहाँ जैसे CPSCs है वो उन अस्पतालों पे। खबर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से है, जहां लखनऊ के नोडल अधिकारी कमिश्नर रंजन कुमार 4 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान कमिश्नर रंजन कुमार भारत नेपाल सीमा पर बाढ़ और कटान प्रभावित गांवों के हालातों का जायजा भी उन्होंने लिया। साथ ही प्रभावित ग्रामीणों से भी उन्होंने मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने राहत सामग्री वितरित किए जाने को लेकर SDM निघासन ओम प्रकाश गुप्ता को निर्देश दिए। तो वहीं उत्तर प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव प्रांजल यादव ने आज सुल्तानपुर जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। इसके बाद
ऑपरेशन की स्थिति पर स्वास्थ्य विभाग के अफसरों की पीठ भी थपथपाई। यादव ने कहा कि यहां प्रदेश में ऑपरेशन के लिहाज से स्थिति सबसे बेहतर है और जल्द ही यहां डिमांड के अनुसार बेहोशी करने वाले निश्चितक चिकित्सक के पद भरे जाएंगे। इससे पहले विशेष सचिव ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर D.K. त्रिपाठी और मुख्य विकास अधिकारी अतुल वत्स के साथ पुरुष और महिला सरकारी अस्पतालों का भी निरीक्षण किया। यहां के ऑक्सीजन प्लांट की हकीकत परखी, वार्डों में चल रहे ऑपरेशन और चिकित्सीय सुविधाओं का जायजा लिया और साथ ही साथ विशेष सचिव के निरीक्षण के दौरान एनेस्थेटिक चिकित्सक की कमी का भी मुद्दा उठाया गया। इससे ऑपरेशन प्रभावित होने की बात भी कही गई। निरीक्षण के दौरान चिकित्सालय में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। यहाँ पे जिला अस्पताल का भी परिसर है, MCH विंग है, ये बनी है नई अभी। आपने देखा ऑक्सीजन प्लांट्स भी नए लगे हैं। काफ़ी रश है यहाँ पे। इस समय लोग वैक्सीन लगवाने के लिए भी आ रहे हैं और यहाँ पे बहुत अच्छी बात ये दिखी कि यहाँ पे जो MCH विंग है और यहाँ पे जो CMS साहब हैं, ये कई ऑपरेशंस यहाँ होते हैं। बच्चों के ऑपरेशन यहाँ हो जाते हैं, काफ़ी अच्छी संख्या में होते हैं, जो कि मैं कहूँगा कि उत्तर प्रदेश में हाईएस्ट पे होगा यहाँ पे, जो यहाँ पे लोग कर रहे हैं। एनेस्थीसिया के नहीं हैं यहाँ पे, बहुत शॉर्टेज है, लोग डॉक्टर्स कम हैं। उसके लिए जो अभी लोग ज्वाइन किए हैं, ये प्रयास करेंगे कि यहाँ सुल्तानपुर में कोई ना कोई एक अधिक और यहाँ पे एक्स्ट्रा पोस्ट हो। तो ये आपको बता दें, खबर अमरोहा है, जहाँ बस की चपेट में आई बाइक। हादसे में बाइक सवार छात्र की हुई मौत। परिजनों ने शव को स्टेट हाईवे पर लगकर लगाया जाम। आपको बता दें, बड़ी खबर अमरोहा से आ रही है। इस समय बस की चपेट में आई बाइक। वहीं आपको बता दें कि इस हादसे में बाइक सवार छात्र की मौत हो चुकी है। वहीं परिजनों ने शव को स्टेट हाईवे पर रखकर लगाया जाम। उच्च अधिकारियों को बुलाने की मांग को लेकर लगाया जाम। तो वहीं उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में ऑपरेशन प्रहार 2 के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। आपको बता दें कि लूट की वारदातों में शामिल करीब 22 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। इस दौरान पुलिस ने विभिन्न मामलों में फरार दुर्गेश को भी गिरफ्तार किया है और इस आरोपी पर आपको बता दें कि लगभग 65 मुकदमे पहले से दर्ज हैं। फिलहाल इन आरोपियों से पूछताछ जारी है। खबर उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव फांसी के फंदे पर लटका मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और फोरेंसिक टीम की मदद से साक्ष्य जुटाए गए। साथ ही पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। की अगली खबर उत्तर प्रदेश के इटावा से है, जहां परौली रामायण गौशाला में गौवंशों की मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा और इसी के तहत एक बार 10 गौवंशों की मौत हो जाने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद मृत शवों को गड्ढों में दफन किया गया। आपको बता दें कि जहां एक तरफ योगी सरकार गौ संरक्षण को लेकर कई तरह के दावे कर रही है और हाई कोर्ट विधेयक बनाकर गाय को राष्ट्रीय पशु का ओहदा देने की बात कर रहा है, तो वहीं इटावा में प्रशासन की बड़ी लापरवाही के चलते हर रोज कई गायें मौत का निवाला बन रही हैं। विजय एक तो वजह है, इसकी मुख्य वजह तो कमज़ोर पशु हैं, क्योंकि ये सब निराश्रित पशु हैं, जनता के द्वारा छोड़े गए पशु हैं, जिन जो क्या नाम है अत्यंत कमज़ोर हैं। यहाँ लाए जाते हैं उनको एकत्रित करके जनपद से, पूरे जनपद से, क्योंकि ये सबसे बड़ी गौशाला है इस जनपद की। तो एक तो इनकी वीकनेस है, उस कमजोरी की वजह से ये पशु मृत्यु को प्राप्त होते हैं। दूसरा है उम्र दराज, जो पशु, क्योंकि यहाँ उम्र दराज पशु भी काफ़ी हैं, वो पशु भी आते हैं और अधिकांशतः उन उम्र दराज और कमज़ोर पशुओं की मृत्यु होती है। सूखा चारा मिल रहा है, हरा चारा आ नहीं रहा है, सरकार दे नहीं रही है। नेता ही चलाते थे तो हरा चारा भी आता था, दलिया भी दिया जाता था और भुस भी आता था, सब देखभाल अच्छी करते थे वो।
तो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में गाय को बचाने के चक्कर में एक कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। इस हादसे में भाजपा नेता के भतीजे समेत 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां से उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया गया। तो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में अवैध शराब का कारोबार करने वालों पर अब पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। ऐसे में पुलिस प्रशासन की ओर से चलाए गए विशेष अभियान के तहत तिकुनिया कोतवाली पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर खैरटिया रेलवे क्रॉसिंग के पास से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपी से 900 लीटर अवैध कच्ची शराब भी बरामद की गई है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। तो मैं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जौनपुर में आग का तांडव देखा गया। रोडवेज बस में लगी भीषण आग। आजमगढ़ से आपको बता दें वाराणसी की तरफ जा रही थी ये बस और अचानक धुआं उठने से हड़कंप मच गया। बस सवार यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। तो आपको बता दें कि आगरा में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किसानों को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसानों का अपमान देश बर्दाश्त नहीं करेगा। मुजफ्फरनगर में किसानों ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को एक संदेश दिया है। साथ ही में समाजवादी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता और बड़े उद्योगपति शिव कुमार राठौर जी वो हमारे बीच नहीं रहे, उनके घर भी जाना है। हमारी पार्टी के महानगर अध्यक्ष रहे रियासुद्दीन, उनके घर परिवार से भी मिलना है। और जिस तरीके से कोविड में या कोविड के बाद या लगातार बहुत लोगों को खोया है, कई हमारे परिचित लोगों ने भी, परिचित लोगों के बीच में भी जिनको इलाज नहीं मिल पाया वो हमारे बीच नहीं रहे। इसलिए आज का कार्यक्रम केवल इन परिवारों से मिलने का है। और जहां तक फिरोजाबाद का सवाल है, अभी पार्टी के कई नेता हमसे मिले, उन्होंने एक सूची भी दी है हमें कि किस किस गांव में कितनी बड़ी संख्या में बच्चे बीमार हैं, अभी क्या बीमारी है, किस कारण है, डेंगू है कि उसके साथ कोई और इन्फेक्शन है कि वायरल इन्फेक्शन है जिसके कारण जान जा रही है। कई गांव ऐसे हैं जिसमें 300, 200, 100 बच्चों की बीमार हैं, अस्पताल भरा पड़ा है। और हमें उम्मीद है कि सरकार ध्यान देगी, अच्छा इलाज कराएगी। कोविड में क्या व्यवस्था की वो सबने देखी, कम से कम बच्चों की ये जान सरकार बचा ले। मुजफ्फरनगर में बड़ी किसान पंचायत हुई है, उत्तर प्रदेश की, आपने भी ट्वीट किया, सबने किया है, वरुण गांधी भी समर्थन दे रहे हैं, खुद बीजेपी से, क्या कहना चाहेंगे? मैं बधाई देता हूं किसानों को जो एक साथ इकट्ठे खड़े हो गए हैं। किसानों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।